प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित का टॉपर अड्डा में। आशा है आपके विषय अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पेपर हो गया होगा। तो आइए आज हम चलते हैं, करते हैं हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व। यदि आपने अभी तक अंग्रेजी, गणित या सामाजिक विज्ञान किसी भी पेपर का कुछ भी अंश छूटा हो तो आप इस चैनल के माध्यम से उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे अंग्रेजी के पेपर में लगभग 2 लाख व्यू हो चुके हैं। आप सभी का उस पर बहुत प्यार मिल रहा है। आइए चलते हैं हम पेपर की तरफ। तो चूंकि पेपर आप सभी के पास होगा इसलिए मैं पेपर का उपयोग नहीं करूंगा। इस पर मैंने प्रश्न नहीं लिखे हैं, केवल आंसर शीट में मैंने आंसर लिखे हुए हैं। तो आपको उसका क्रमांक याद रखना है और इसको सॉल्व करते चलना है। तो आइए पहला प्रश्न का पहला उत्तर देख लेते हैं। बा वाला हो जाएगा, इसके पश्चात दूसरे का बा हो जाएगा, तीसरे का सा हो जाएगा और आगे चलते हैं चौथे का सा हो जाएगा। यहां पर नगर पालिका द्वारा है, ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। तो पांचवे का हो जाएगा बा चिकित्सा का आलय। इसके पश्चात लास्ट का जो बचा हुआ है इसका हो जाएगा मैया के आंचल में। ए रहे हमारे प्रश्न 1 के संपूर्ण उत्तर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 भी 7 नंबर का है, खालिस्तान है। तो पहला वाला हो जाएगा अंतिम, दूसरा हो जाएगा अलंकार, तीसरा हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ, इसके पश्चात चौथा हो जाएगा स्वयं, पांचवे का हो जाएगा अवयवी भाव, इसके पश्चात छठवें का हो जाएगा बाबूजी और सातवें का हो जाएगा जापान। प्रिय छात्रों मैं आपको यहां बता दूं कि तीसरे में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप इसका आंसर व्यवस्थित रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका या पुस्तक में जरूर देख लीजिएगा। आइए चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक तीसरे की ओर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये हो जाएगा इसका स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं हम अब प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियां हैं। तो इन सही जोड़ियों को आपको मिला लेना है, खंड आ बनाना है, खंड बा बनाना है। इस प्रकार यह प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 भी 7 नंबर का है। तो आइए इसके उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो पहले वाले का विश्व में सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरा वाला ये हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा छंद, चौथे का हो जाएगा चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं। इसके पश्चात पांचवा नेताजी की मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची थी। इसके पश्चात छठवें का हो जाएगा उपासक, सातवें का हो जाएगा मेलाचल। तो ये रहे हमारे प्रश्न 4 के संपूर्ण उत्तर। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 से पहले निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका प्यार ही हमें कार्य करने का साहस प्रदान करता है। आइए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देख लेते हैं। इसमें सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो पहला वाला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा हो जाएगा सत्य। इसके पश्चात पांचवा सत्य और छठा भी हो जाएगा हमारा सत्य। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर की ओर। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर। यहां पर छायावाद की हमें विशेषताएं बतलानी थी। तो ये हो जाएंगी हमारी छायावाद की विशेषताएं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। यहां पर प्रश्न क्रमांक 7वां का अथवा वाला उत्तर किया गया है। इसमें हमने गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाएं लिखी हैं। पहली हो जाएगी रामचरितमानस और दूसरी हो जाएगी गीतावली। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो यहां पर बता दी गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। यहां पर फाल्गुन मास के बारे में बताया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां पर हमारा प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट हो जाता है। देखिए भाई, इसको आपको सुंदर राइटिंग से लिखना है, वरना आप बोलेंगे कि मैंने तो पेपर पूरा किया पर मुझे कम नंबर मिले। तो नंबर आपके राइटिंग में
कट सकते हैं, इसलिए आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 में महाकाव्य के बारे में बताया गया है। 2 महाकाव्यों के ये नाम रामचरितमानस और दूसरा हो जाएगा कामायनी। तो आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 8 और प्रश्न क्रमांक 9 कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। ए रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। यहां पर आख्यानक गीत के बारे में बताया गया है। यहां पर आख्यानक गीत के 2 उदाहरण भी मैंने बता दिए हैं। पहला हो जाएगा झांसी की रानी और दूसरा हो जाएगा रंग में भंग। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, जो कि 2 नंबर का है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 में यहां पर गोदान और दूसरा हो जाएगा तितली। तो गोदान जो है प्रेमचंद की रचना है और तितली जो है वो हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की रचना। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। आइए देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा सरल सुबोध हिंदी भाषा है। उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों में शब्दों का सटीक प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम व देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनकी शैली ओजपूर्ण और अलंकारिक है। ये रहा 12 का उत्तर। इसी प्रकार सुंदर राइटिंग से आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर लिखना है। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 के उत्तर की ओर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसमें आपका प्रश्न क्रमांक 12 और प्रश्न क्रमांक 13 दोनों कवर हो जाएंगे, ताकि आपको लिखने में सुविधा होगी। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। ए रहा प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। इसमें हमें निपात की परिभाषा लिखनी थी। तो ए बे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। इसके उदाहरण भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसको आप व्यवस्थित रूप से अच्छी राइटिंग से लिख सकें। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 के उत्तर की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 का जो उत्तर है थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। ये हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की ओर। यहां से प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर स्टार्ट होता है। इसका पोर्शन आगे भी है, क्योंकि यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये लिखा है संचारी भाव पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं और स्थायी भाव उत्पन्न होके शीघ्र समाप्त नहीं होते। आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का शेष आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर 3 पॉइंट हो गए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर। प्रश्न क्रमांक 17 में मुहावरा और लोकोक्ति में जो अंतर है उसको बतलाया गया है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट के माध्यम से हमने मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर बतलाया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 के उत्तर की ओर। ए हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। शीर्षक हो जाएगा देश प्रेम और दूसरा इसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बनाता है तब तक देश के प्रति समर्पण का भाव भी जागृत नहीं होता है। ए हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर। शेष तीसरा पॉइंट ए हो जाएगा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ए रहा। थोड़ा सा ये विस्तृत रूप में लिखा हुआ है, चूंकि इसको मैंने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से लिखा है। आप चाहें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ए हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट और इसके पश्चात ए हो जाएगा आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारे प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग, इसका जो भावार्थ है उसको लिखना है। तो पहला स्क्रीनशॉट आप इसका ये ले लीजिए। इसके पश्चात नीचे आपको 2 पॉइंट और बनाने हैं। पहला हो जाएगा हमारा काव्य सौंदर्य करके हम हेडिंग डालेंगे और 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारा पहला और दूसरा ए हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए चलते हैं अब हम प्रश्न क्रमांक 21 की ओर। तो यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम आगे। इसी प्रकार आपको संदर्भ लिखना है।
यहाँ से हमारा प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। प्रसंग आपको लिखना है, फिर इसकी जो व्याख्या है उसको बहुत सुंदर राइटिंग से लिखना है। तो व्याख्या के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हो जाएगा आपका पहला स्क्रीनशॉट। इसके पश्चात विशेष जो इसका है उसका स्क्रीनशॉट ए हो जाएगा। अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की ओर। 23 में निबंध लिखना है हमें। तो आपको जो भी निबंध पसंद हो तो आप प्रश्न के अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्त्री शिक्षा का महत्व लिखा है, तो यहाँ पर रूपरेखा, उसके पश्चात प्रस्तावना। आइए आगे देख लेते हैं। चूंकि निबंध थोड़ा विस्तृत रूप में है तो आप इसका बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा पहला स्क्रीनशॉट ए हो जाएगा। इसके पश्चात लास्ट का स्क्रीनशॉट हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर इसके पश्चात एक स्क्रीनशॉट हमारा ए हो जाएगा। यहां पर हमारा निबंध समाप्त होता है। प्रश्न 22 का जो आंसर बचा हुआ था, आप भी इस प्रकार प्रश्न 22 में आवेदन पत्र लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा हो जाएगा आवेदन पत्र। फिर इसकी जो डिटेल है वो आपको इस प्रकार लिखनी है। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको भी इसी प्रकार डिटेल लिख लेनी है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपके अन्य विषयों के अभी पेपर नहीं हुए हैं तो आप चैनल पर जाकर सभी प्रश्नों के हल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।